नमस्कार साथियों, रोहित क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे नौहर सभ्यता, नगरी सभ्यता एवं रंगमहल सभ्यता। प्रथम देखते हैं नौहर सभ्यता। नौहर सभ्यता नौहर सभ्यता भरतपुर जिले से 6 किलोमीटर दूर आगरा रोड पर स्थित नौहर नामक स्थान पर रूपा रेल नदी के किनारे स्थित है। नौहर सभ्यता का उत्खनन 1963 ईस्वी से 1967 ईस्वी के मध्य राजस्थान पुरातत्व के प्रभारी रतन चंद्र अग्रवाल एवं कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के डॉक्टर डेविड सन के निर्देशन में हुआ माना जाता है। 1963 और 67 के मध्य हुआ था। नौहर सभ्यता के उत्खनन में 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष भी प्राप्त हुए, जो नौहर सभ्यता में महाभारत काल से लेकर सभ्य कुषाण एवं मौर्यकालीन के अवशेष प्राप्त हुए माने जाते हैं। नौहर सभ्यता से 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष प्राप्त हुए, जो कि महाभारत कालीन से लेकर शक कुषाण एवं
मौर्यकालीन अवशेष प्राप्त हुए माने जाते हैं, माने जाते हैं। महाभारतकालीन जो अवशेष थे 5 संस्कृति युगों के, वो नौहर सभ्यता से ही प्राप्त हुए। नौहर सभ्यता में पक्षी चित्रित ईंटें भी प्राप्त हुई। नौहर सभ्यता में दूसरी शताब्दी से विशालकाय 1.5 मीटर ऊंची यक्ष की मूर्ति मिली, जो समकालीन है। इस मूर्ति को जाग बाबा की मूर्ति भी कहते हैं। नौहर सभ्यता से चित्रित पक्षी की ईंटें प्राप्त हुई। नौहर सभ्यता से प्राचीन काल तक दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से एक विशालकाय 1.5 मीटर ऊंची यश की मूर्ति प्राप्त हुई। इसे जाग बाबा की मूर्ति के नाम से भी जाना जाता है, जाग बाबा की मूर्ति भी इसे ही कहते हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता स्थल है वो चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर बेडस नदी के किनारे स्थित है। नगरीय एक शिव जनपद की राजधानी थी, जिसे प्राचीन काल में माध्यमिका एवं मेघपाड़ के नाम से जाना जाता था। नगरीय सभ्यता नगरीय सभ्यता चित्तौड़गढ़ जिले में बेडस नदी के किनारे स्थित है। नगरी प्राचीन काल में शिव जनपद की राजधानी थी,
जिसे माध्यमिका मध्यमिका तथा वेद पाठ के नाम से भी जाना जाता था जो माध्यमिका नगरी है शिव जनपद की राजधानी थी, इसे प्राचीन काल में माध्यमिका वेदपाट कहा जाता था। नगरीय स्थल से 1887 में वीर विनोद के रचयिता कवि राज श्यामदास ने गोसुंडी की शिलालेख वह हाथी बरकल्ला के शिलालेखों की खोज की गई थी। नगरी सभ्यता से वीर विनोद के रचयिता कवि राज श्यामदास द्वारा गोसुंडी एवं बरखला शिलालेखों की खोज की गई। वह कवि श्यामदास द्वारा ही किया गया था इनकी खोज। और यह खोज 1887 ईस्वी में हुई मानी जाती है। अब हुई थी 1887 के अंदर। नगरी सभ्यता का उत्खनन कार्य 1904 ईस्वी में D.R. भंडारकर वह 1962 से 63 के मध्य केंद्रीय पुरातत्व विभाग द्वारा किया गया था। नगरीय सभ्यता का उत्खनन 1904 ईस्वी में डॉक्टर D.R. भंडारकर एवं 1962 ईस्वी से 1963 ईस्वी के मध्य केंद्रीय पुरातत्व विभाग द्वारा किया गया। पुरातत्व विभाग द्वारा किया गया 1962 और 63 के मध्य। लेकिन 1904 में थी, इसको D.R. भंडारकर ने ही की थी। नगरी सभ्यता में जो शिव जनपद के सिक्के भी प्राप्त हुए माने जाते हैं। नगरी सभ्यता में 4 चक्राकार मतलब रिंग बेस भी मिले यहां से। नगरी सभ्यता से रिंग वेल 4
चक्राकार कार हुए। प्राप्त हुए। रिंग बेल्स प्राप्त हुए। नागरी सभ्यता से शिव जनपद सिक्के भी प्राप्त हुए। शिव जनपद सिक्के भी यहाँ से प्राप्त हुए थे, जबकि नगरी सभ्यता में गुप्तकालीन कला के अवशेष भी प्राप्त हुए माने जाते हैं। नगरी सभ्यता में गुप्तकालीन युग के अवशेष प्राप्त हुए थे। रंगमहल सभ्यता रंगमहल सभ्यता रंगमहल सभ्यता हनुमानगढ़ जिले के प्राचीन सरस्वती एवं वर्तमान घाघर नदी के किनारे स्थित है। रंगमहल सभ्यता का उत्खनन 1953 से ईस्वी के 1954 के मध्य डॉक्टर हन्ना रेड द्वारा किया गया 1953 से 54 के मध्य हुआ था, और जो हन्ना रेड के निर्देशन में ही इसका उत्खनन का कार्य हुआ था। उत्खनन स्थल से यहाँ पर जो बस्ती थी रंगमहल सभ्यता की, वो 3 बार बसी और 3 बार उजड़ी हुई। ऐसे भी अवशेष रंगमहल सभ्यता से ही प्राप्त हुए माने जाते हैं। रंगमहल सभ्यता के निवासी
अपने जीवन काल में 3 बार बस्ती बसाने का अवशेष बसाने के अवशेष एवं 3 बार बस्ती का उजड़ने का अवशेष जो कि हमें रंग महल सभ्यता में देखने को मिलता है, देखने को मिलता है। ऐसा तथ्य कोई सी सभ्यता नहीं है राजस्थान के अंदर जिसमें बस्ती 3 बार उजड़ी और 3 बार बसा हुआ माना जाता है। एकमात्र सभ्यता है ये रंगमहल सभ्यता है। रंगमहल सभ्यता से सैंधव सभ्यता, कुषाणकालीन एवं पूर्व गुप्तकालीन संस्कृति के अवशेष भी प्राप्त हुए माने जाते हैं। रंगमहल सभ्यता से सैंधव पूर्व गुप्तकालीन एवं कुषाण कालीन संस्कृति के अवशेष भी प्राप्त हुए। कौन सी सभ्यता से? रंगमहल सभ्यता से। और ये इसका जो काल था वो प्रथम शताब्दी से 300 ईसा पूर्व के आसपास पनपा हुआ माना जाता है। रंगमहल सभ्यता में प्राप्त हुए कुषाण कालीन एवं पूर्व गुप्तकालीन संस्कृति के अवशेष थे। वह प्रथम शताब्दी से 300 ईसा पूर्व के मध्य पनपा माना जाता है। जो इसकी विशेषता थी, जैसे सैंधव सभ्यता और कुषाणकालीन वो और पूर्व गुप्तकालीन की जो संस्कृति अवशेष थे वो 300 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। रंगमहल सभ्यता से कौन स्मारक एवं कई कालीन मुद्रा भी प्राप्त हुई मानी जाती है। रंगमहल सभ्यता
सभ्यता से पंच मार्क, आहत मुद्राएं बोलते हैं इसे, आहत मुद्राएं एवं कनिष्क कालीन मुद्राएं प्राप्त हुई। कौन सी सभ्यता से? रंगमहल सभ्यता से। और या टूटीदार गढ़े आदि वस्तु जो मिली थी उनकी प्रमुख विशेषता थी रंगमहल सभ्यता की। रंगमहल सभ्यता के निवासी थे, उनकी प्रमुख जो कृषि थी वो चावल था, और इसका प्रिय भोजन था वो भी चावल ही था। रंगमहल सभ्यता का प्रमुख भोजन चावल था। तथा रंगमहल सभ्यता की प्रमुख कृषि चावल थी। इनके अलावा ज्वार, गेहूं, जौ आदि की कृषि भी की जाती थी। रंगमहल सभ्यता से मंदिरों के अवशेष भी प्राप्त हुए माने जाते हैं। कौन सी सभ्यता से? रंगमहल सभ्यता से। क्योंकि वहां छोटे छोटे जो दीपक जलाए जाते थे, मंदिरों में जोत ली जाती थी, उनमें जो दीपक होते थे, कटोरे होते थे, वो रंगमहल सभ्यता से ही प्राप्त हुए। इसी को देखकर ये लगता है कि यहाँ पे मंदिरों के अवशेष भी प्राप्त हुए माने जाते हैं। रंगमहल सभ्यता का प्रमुख मनोरंजन का साधन नाचना वह जवा खेलना था। रंगमहल सभ्यता के निवासियों का मनोरंजन का साधन
का साधन नाचना एवं जुआ खेलना आदि इनके मनोरंजन के साधन थे। मनोरंजन के साधन थे। जुआ ताश जो भी होती थी, नाचने में ये प्रवीण कुशल थे। ये रंग महल सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। रंग महल सभ्यता में जो मकान मिले वो ईंटों से बने हुए थे, लेकिन उनमें प्रमुख विशेषता ये थी कि वो छोटे आकार में छोटे होते, जितने छोटे होते थे, लेकिन उनकी एक प्रमुख और विशेषता है कि वो चित्रों द्वारा निर्मित किए जाते थे। रंग महल सभ्यता में जो मकान बनाए जाते थे वह ईंटों से निर्मित थे। इसका आकार 1.5 से 3.5 फीट था। और जो मकाने थे वह छोटे आकार में थे तथा इनमें चित्रों की कला अलंकृत की जाती थी। इसे देखकर यह पता लगाया जा सकता है कि यहाँ के कुमार जाति के लोग कला में प्रवीण थे एवं कुशल थे, जो मूर्ति अन्य औजार बनाने में भी कुशल थे। यह अपनी होगी रंग महल सभ्यता, जिनके महत्वपूर्ण तथ्य थे वो हमने बता दी। जय हिंद दोस्तों।